In progress. सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज इस सत्र में भूमि एलिजिस फाउंडेशन के द्वारा संचालित मिशन हरघर चिकित्सक के तहत चलाया जाने वाला त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का यह बैच नंबर 80 है। आप लोगों का बैच नंबर 80 है, जैसा कि आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा। पिछले 79 बेंच से लगातार यह सत्र चलाया जा रहा है। इस मुहिम को 2 लाख परिवारों तक पहुंचाने का मिशन संस्थान के द्वारा लिया गया था, जिसमें से लगभग लगभग 27-28,000 फैमिली ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके और आप लोगों का साथ रहा तो अवश्य यह नंबर बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। तो इस मिशन को पूरा करने में आप सभी ने हमारा सहयोग किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम बैच नंबर 80 का पहला सत्र हम लोग शुरू करते हैं। क्लास में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी को क्लास के शेड्यूल से अवगत करा देता हूं, किस प्रकार से यह क्लास आगे कंटिन्यू होगा। तो यह सत्र 3 दिनों का होने वाला है। यह सत्र 3 दिनों का होने वाला है। आज हम लोग बेसिकली ऑक्यूपेशर के सिद्धांतों को समझेंगे, यानी हम लोग थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। और कल के सेशन में यानी डे 2 में हम लोग इन सिद्धांतों के आधार पे किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाए यह करके देखने वाले हैं। यानी कल का जो सेशन रहेगा वो प्रैक्टिकल का रहेगा, राइट। तो यहाँ ना केवल हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। और यह 3 दिन का सत्र में से 2 दिन, एक दिन हम लोगों ने थ्योरी किया, दूसरे दिन प्रैक्टिकल किया, और तीसरे दिन अलग अलग बीमारियों के ऊपर किस प्रकार से इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है ये हम लोग करके देखने वाले हैं। यानी यह सत्र 3 दिन का रहेगा। 3 अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम लोग तीनों दिन चर्चा करने वाले हैं। तो यह सत्र न एक बेसिक क्लास है बल्कि एक कंप्लीट कोर्स है। शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को किस प्रकार से उसी अवस्था में रोका जाए, इसके लिए यह कंप्लीट कोर्स है। हम लोग कंप्लीटली सीखने वाले हैं, जो कुछ भी सीखेंगे कंप्लीट सीखेंगे, आधा अधूरा नहीं, राइट। तो यह कोर्स भले ही आप लोगों को इसका लिंक जहां से भी मिला, फेसबुक से मिला, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आया या किसी ने भेजा, जैसे भी मिला आपको, आप लोगों ने इस सत्र को ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूं कि जो विधा अभी आप लोग सीखने वाले हैं, इसी विधा को सीखने के लिए कहीं 7,500 यानी 7,500 रुपया पे करने पड़ते हैं। इतना लगेगा, तभी इतना चीज बताएगा। और आप लोग अवश्य ही यह महसूस करेंगे जैसा यहाँ आप लोगों ने सीखा वैसा सिखाया नहीं जाएगा, पैसे भी लिए जाएंगे और ऐसा बताया नहीं जाएगा। तो अवश्य ही यानी कहने प्रकार यानी जिस भी प्रकार से आपको मिल चुका है लिंक, आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, तो क्लास को कंटिन्यू करना है और रूल्स और रेगुलेशंस, नियम में रह के करना है, डिसिप्लिन में रह के करना है। याद रखिए, किसी भी चीज़ को यदि हम लोग डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं, उसको उस अनुसार करते हैं, तो उसके बेहतर परिणाम हम सभी को देखने को मिलते हैं। अवश्य हम लोगों ने यहाँ पर 3 दिन के लिए ज्वाइन किया है, ना केवल आज के लिए बल्कि आने वाले दोनों दिन का सत्र हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ रूल्स होंगे, है ना, कैसे करना चाहिए। किसी भी विधा को सीखने का 3 महत्वपूर्ण नियम रहता है, ये हमें भी फॉलो करना चाहिए। हाँ, आज से
कुछ समय पहले, जब हमारे देश में गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम चलता था, लोग क्या करते थे, गुरुकुल जाते थे और वहां बैठ के पढ़ते थे। वहां बताने की, समझाने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि सब सामने ही रहते थे। और गलतियां करे तो पनिशमेंट भी मिलता था, है ना। यहाँ तो मैं डांट भी दूंगा तो आप निकल लेंगे सीधी, है ना। वही तो होता है। तो हम लोगों ने ऑनलाइन ज्वाइन किया है, तो ऐसा नहीं है कि हमें वो फीलिंग्स ना मिले। वो सभी कुछ हमें मिलना चाहिए जो कहीं पर जाके सीखने से मिलता है, राइट। तो किसी भी विधा को सीखने के तीन इंपॉर्टेंट रूल होते हैं जो हमें फॉलो करना है। क्या? पहला, कान का प्रयोग। हम अपने कान को अटेंशन दें, चीजों को सुने अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी ऐसे स्थान में बैठे जहां पर हल्ला गुल्ला ना हो, हमें चीजें साफ साफ सुनाई दे, पहला। नंबर टू, हमारे पास नोटबुक और पेन हो, हाथ का प्रयोग। नोटबुक और पेन हो, आवश्यकता अनुसार चीजों को हम लिखते चले, राइट। दूसरा नियम। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, किसी भी विधा को सीखने के सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रूल है, सीखने और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट का होना। सीखने वाले का और सिखाने वाले का। हाँ, गुरु शिष्य के बीच केवल कानों से नहीं, आंखों से भी विधा ट्रांसफर होती है। तो हमारा देखने और दिखाने का भी काम होना चाहिए। जुम ने सुविधा दे रखी है। हाँ हाँ, जुम ने ये सुविधा दे रखी है कि हम देख भी सके और दिखा भी सके, राइट। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 130 लोग उपस्थित हो चुके हैं। दो चार लोगों ने कैमरा ऑन किया है, जैसे तैसे बैठे हैं, जैसे तैसे क्लास कर रहे हैं। हाँ, और बाकी सारे लोग मुंह छुपा के बैठे हुए। क्या हम सभी ने यहाँ पे मुंह छुपाने के लिए ज्वाइन किया है? हाँ, हम लोगों ने यहाँ मुंह छुपाने के लिए ज्वाइन किया है या सीखने के लिए ज्वाइन किया है? यदि सीखने के लिए ज्वाइन किया है, अवश्य में रूल्स में आके डिसिप्लिन में रह के क्लास को करना है, तभी हम सीख पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, जैसे हमेशा होता है, इस कान से इस कान तक, इधर से पास होगा और इधर से निकल जाएगा, यहाँ स्टोर नहीं होगा, राइट। तो हमेशा रूल्स में रहते हुए हमें क्लास को करना चाहिए। तो ये तीन रूल जो मैंने आज बताए, आने वाले दोनों दिन हमें अवश्य फॉलो करना। आप लोग महसूस करेंगे कि हम लोगों ने क्लासरूम में बैठ के, है ना, क्लासरूम में बैठ के क्लास को किया है, ऐसा महसूस करेंगे। ठीक है। तो जिन्होंने हैंड रेज किया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्लास के अंत में सवाल लिए जाते हैं। अभी आप हैंड डाउन कर लीजिए। जब सवाल पूछने को कहा जाए, उस समय आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, एकदम दिल से सीखना है पुष्पा जी, हाँ, एकदम दिल से सीखना है। ठीक है, चलिए। तो क्लास के शेड्यूल को हम लोगों ने समझ लिया, रूल को समझ लिया। मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है। मैं धनबाद में रहता हूँ, जो कि झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया या ब्लैक डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो यहाँ पर एक छोटी सी क्लिनिक है हमारी, जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, थेरेपी सेंटर है। और यहीं पर एक छोटी सी इंस्टीट्यूट है, जहाँ से आप सभी को ट्रेनिंग दी जाती है। और लगभग लगभग यह मुहिम धनबाद में शुरू किए हुए 5 साल होने को है। पिछले 10 वर्षों से मैं स्वास्थ्य सेवा दे रहा हूँ। पहले जैसे तैसे पढ़ाया करता था, मैं पिछले 5 वर्षों से ऑनलाइन आया हूँ। और लगभग लगभग अभी ये आप लोगों का बैच नंबर 80 है। पूरे भारत में 6,000 स्टूडेंट पढ़े पढ़ाए हैं, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। हाँ, तो मैंने अपना एक छोटा सा परिचय दिया। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने कहाँ से कनेक्ट किया है? अपने शहर का नाम लिखिए चैट बॉक्स में, जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स। हाँ हाँ, चैट बॉक्स में शहर का नाम लिखना है, कहाँ से आपने ज्वाइन किया है। नासिक से, हजारीबाग से, वेरी गुड। हाँ, वसाई से, रायबरेली से, दिल्ली से, सभी लोग लिखेंगे। अहमदाबाद, थाने, पुणे, छत्तीसगढ़, आगरा, देवघर, सूरत, दिल्ली, गुड़गांव। और हाँ, पटना से है, वसाई से है, अहमदाबाद से है, विशाखापट्टनम, मुंबई, हैदराबाद से है। शहर का नाम लिखेंगे, आपने कहाँ से ज्वाइन किया है। नासिक है, थाने से है, कोलकाता से है, राजकोट से है, प्रयागराज से है, हाँ, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोल्हापुर, जौनपुर यूपी से है, हाँ, ठीक है, मध्य प्रदेश से है,
भुवनेश्वर से, रायपुर से, मुंबई से, गुजरात से, गोरखपुर से। जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो पढ़ने पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। हाँ, मुंबई, सूरत, आगरा। वेरी गुड। जमुई से भी हैं, ठीक है। छपरा से है, ठीक है। जमशेदपुर से, वेरी गुड। मैं देख रहा हूँ कि पूरे भारत के अलग अलग कोने से आप सभी ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। आप सभी ने मिशन हर घर चिकित्सक को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम सब मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, जब सभी लोग मिलके करेंगे, अवश्य यह नंबर जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में या कहीं भी कोई किसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने एक वर्ड देखा होगा, अक्यूप्रेशर, है ना? वही सोच के आपने ज्वाइन किया कि हमें अक्यूप्रेशर सीखना है ना? अक्यूप्रेशर सीखना है। चलिए हम लोग आज अक्यूप्रेशर सीखते हैं। यूं, जब अक्यूप्रेशर की बात हम लोग करते हैं, जब हमारे मन में अक्यूप्रेशर आता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यह विधा कहाँ की है? चाइना से आई हुई है, जापान से आई हुई है, अमेरिका से आई है, कोरिया से आई है, या भारत की है, या फ्रांस की है, या किसी और देश की है? जस्ट टाइप कंट्री नेम इन द चैट बॉक्स। हाँ, टीसीएम, मनीषा जी लिख रही हैं टीसीएन, ठीक है, सभी लोग लिखेंगे। कहाँ का है ये लिखेंगे। देखिए, जिस चीज को आप सीखने जा रहे हैं ना, उसका सोर्स पता होना चाहिए। कहते हैं ना, जड़ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जड़ मानी रूट। रूट क्या है, सोर्स क्या है, वो पता होना चाहिए। हाँ हाँ, इंडिया भारत का मूल है। हाँ, जो आता है आपको, सही गलत सब चलेगा। चाइना से है, इंडिया से है, चाइना से है, चाइना से है। हाँ, चीन से बोलते हैं, अब चीन से बोलते हैं। हाँ, चाइना से है, भारत का है, इंडिया का है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और और जो भी देश का नाम आपको आता हो, जहाँ का आप जानते हैं, लिखेंगे। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, हाँ, चाइना से है। हाँ, चाइना से है, जर्मनी से है, ठीक है, जापान से है, हिंदुस्तान से है, ठीक है, बहुत अच्छा। चाइना से है, पटना बिहार से है, अच्छा जी। ठीक है, चाइना से है, हाँ, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, इतने सारे कमेंट आए, वी आर सो कंफ्यूज। हम सभी लोग कंफ्यूज हैं। मैक्सिमम आंसर मैं देख रहा हूँ ठीक ठाक है, और बहुत सारे आंसर जो है गलत भी हैं। अच्छा, सारे आंसर सही हैं। हाँ, सारे आंसर सही हैं। अभी वो कैसे जी, सारे आंसर कैसे सही हैं? ये भागलपुर बिहार से है, ये देखिए, है ना? ठीक है, अच्छा है। तो आंसर सही कैसे और गलत भी कैसे? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश भारत लगभग पिछले 1000 वर्ष, 1000 साल विदेशी शासकों के हाथ में रहा है। सभी को पता है, विदेशी शासकों के हाथ में रहा है। और इस समय हमारे भारतीय संस्कृति को मिटाने का कोई कसर नहीं छोड़ा गया। अभी भी चल रहा है ये प्रोपेगेंडा, अभी भी चल रहा है। लेकिन जिस समय हमारे देश में हमारे देश में गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम चलता था, कुल लगभग 8 विश्वविद्यालय हमारे देश में हुआ करते थे, जो हाल हाल फिलहाल तक थे, पिछले 500 1000 साल पहले तक थे। और ये 8 विश्वविद्यालयों में न केवल भारत के, बल्कि पूरी दुनिया के लोग आके इधर पढ़ाई करते थे। उस समय हमारा देश एजुकेशनल हब हुआ करता था। हाँ, उस समय हमारा देश एक एजुकेशनल हब हुआ करता था। आज जो ये चलता है ना कि हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना है, उस समय लोग कहते थे तक्षशिला जाना है, विक्रमशिला जाना है, ऐसे कहते थे लोग, है ना? तो आज समय ऐसे पलटा कि लोग विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए भारत से। उस समय लोग भारत आते थे पढ़ने के लिए। उसी समय की बात है जब 64 आर्ट्स सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता था। उसमें से एक आर्ट्स, एक कला था, स्वास्थ्य कला, जिसमें इन चीजों को पढ़ाया जाता था। राइट, इन चीजों को पढ़ाया जाता था। हुआ क्या, कालांतर में हमारे देश में ये सिस्टम विलुप्त होने लगा। हम लोगों ने इसके ऊपर बातचीत करना, पढ़ना लिखना छोड़ दिया, है ना? छोड़ दिया। और धीरे धीरे ये विधा हमारे यहाँ विलुप्त होने लगी। लेकिन हमारे यहाँ से जो पढ़ के जा चुके थे, उन्होंने क्या किया, अपनी एक्सपर्टीज के अनुसार किसी एक चीज को लिया और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और हुआ क्या,
वो रिसर्च दुनिया के सामने उन्होंने लाया और उसको पेटेंट बना लिया, जी ये हमने रिसर्च किया है ना। तो ऐसे करके उन्होंने भी रिसर्च किया है। तो ये भी सही है कि हाँ जी अमेरिका का भी है, हाँ जी चाइना का भी है ना। उसी तरह से भारत का भी है, भारत से ही निकली हुई ये सारी विधाएं हैं। अमेरिका में रिफ्लेक्सोलॉजी, फ्रांस में कर्णबिंदु चिकित्सा, आर्टिकुलर थेरेपी, फ्रांस में, जापान में शियात्सु एक्यूप्रेशर, तो चाइना में टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, अक्यूपंक्चर, अक्यूप्रेशर, मेरिडियानोलॉजी के नाम से जाना गया। ऐसे ही कोरिया में प्रोफेसर पार्क जीवू ने हाथ और पैर के बिंदु को समझाया, जिसे उन्होंने नाम दिया सूजोक एक्यूप्रेशर। एक्चुअली कोरियाई लैंग्वेज में हाथ को सू और पैर को जोक बोलते हैं। हाँ, तो दोनों को मिला के बना दिया सूजोक थेरेपी, राइट, सूजोक थेरेपी। तो ये सूजोक थेरेपी जिसे प्रोफेसर पार्क जी ने बताया, आज हम लोग उसी का एक भाग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है। यूं तो एक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। जो ही हम लोग जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, हमारे बॉडी में एक्यूप्रेशर होना प्रारंभ हो जाता है। अभी उसके बारे में हम नहीं जानते, किसी को नहीं पता, ये अलग बात है। लेकिन आप देखेंगे, थोड़ा सा आप लोग इस चीज को समझिए, कोई भी बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, क्या करते हैं लोग, उल्टा लटका के पहले यूं थप्पी मारेंगे है ना। क्यों, क्यों मारा जाता है, एन केन प्रकार दबाव दे के उसके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करना, बच्चा रोना शुरू हो जाता है। मालूम है, यदि यही क्रिया करने में देरी हो गई तो बच्चे रोते नहीं, और डॉक्टर से लेके उसके पेरेंट और सभी लोग परेशान हो जाते हैं, काहे नहीं रो रहा है ना। सारे लोग परेशान हो जाते हैं। यही क्रिया नहीं हुई, बच्चा नहीं रोया, तो बच्चा एक बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जिसे सीपी या सेरेब्रल पाल्सी के नाम से जानते हैं। होगा क्या, बच्चे का उम्र तो बढ़ेगा, बच्चे का शरीर अकड़ जाता है, शरीर उसका नहीं बढ़ता, डिजेबल हो जाता है। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा रोल है एक्यूप्रेशर का हमारे लाइफ में। वही बच्चा जब तक चलने फिरने नहीं लगता है, अच्छे से उसका ग्रोथ नहीं हो जाता है, तब तक उसके घर में उसकी दादी, उसकी अम्मा, उसकी नानी क्या करेगी, खूब ऑयल से मसाज करेगी। क्यों, क्यों, इस मसाज प्रक्रिया के द्वारा उसके शरीर के उन विभिन्न एक्यूप्रेशर बिंदुओं के ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे उससे शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है। हाँ, और बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो पाता है। आप देखेंगे ये चीज आप लोगों ने महसूस किया होगा, बचपन में जिस बच्चे का मसाज अच्छे से नहीं हुआ, उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है, राइट, ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है। तो कितना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। ऐसे अनेकों फैक्ट मिलेंगे, अनेकों फैक्ट मिलेंगे जहां पर आप देखेंगे कि हमारे लाइफ में एक्यूप्रेशर तो हो रहा है, लेकिन हम उसको जानते नहीं, राइट, हम लोग कर रहे हैं इसका प्रयोग, लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते। तो ये एक्यूप्रेशर जिसका इतना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में, वो काम कैसे करता है, इसका डेफिनेशन क्या है, काम कैसे करता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, हम कैसे समझें। हाँ, तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे, ये पीडीएफ में आपके पीडीएफ में रहेगी नहीं। ठीक है, ये आपके पीडीएफ में रहेगी नहीं। ये तीनों ही दिन के सत्र का आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग, क्लास का रिकॉर्डिंग, और क्लास में दिखाया जाने वाला पीडीएफ नोट और सर्टिफिकेट सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। तो क्लास का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो आपको संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में उपलब्ध कराया जाएगा। यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये चीजें आप लोग को मिलेगी, हाँ ये रिकॉर्डिंग आप लोग को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया है, आप उसमें जाएंगे, उसको सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन दबा के रख लेंगे। वीडियो कल मॉर्निंग में अपलोड होगा, अपलोड होते ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगा, और पीडीएफ नोट और सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ये तीसरे दिन में आप लोगों को बताऊंगा, संडे संडे को। ठीक है, तीसरे दिन में आपको बताया जाएगा। तो चलिए, ऑक्यूप्रेशर का डेफिनेशन क्या है। ऑक्यूप्रेशर वास्तव में किसे कहते हैं, मैं 3 बार बताऊंगा, आप लोग उसे लिख लें। यदि किसी का मिस हो जाता है, छूट जाता है, तो इसका रिकॉर्डिंग देख के आप लोग उसको लिख लेंगे। ठीक है, लिखिए, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर
चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। अभी किसी का छूटा हुआ होगा तो आप लोग इसका रिकॉर्डिंग देख के उसको रिपीट कर सकते हैं, दोबारा से लिख सकते हैं। क्या सिद्धांत है इसका, किस प्रकार से यह कार्य करता है? डेफिनेशन तो हम लोग ने देख लिया। क्या सिद्धांत है, यह कैसे कार्य करता है? तो महर्षि चरक ने चरक संहिता में एक वर्ष दिया है जहां पर उन्होंने बताया है, क्या लिखा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। क्या कहा? जैसे हमारा शरीर है वैसे यह ब्रह्मांड है, जैसे यह ब्रह्मांड बना है वैसे हमारा शरीर है, और जैसे हमारा शरीर बना है वैसे हमारे शरीर के कुछ अंग भी बने हैं। यानी इक्वालिटी, समानता का सिद्धांत। पूरा एंटायर यूनिवर्स का क्रिएशन थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर हुआ है, हमारा बॉडी भी ऐसे ही बना है। समानता का सिद्धांत, अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के आधार पे काम करता है। लिखिए, अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत पे कार्य करता है, समानता के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। हाँ, अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के आधार पे कार्य करता है। ठीक है, अभी छूटा हुआ होगा, आप रिकॉर्डिंग देख के लिख सकते हैं। कुछ चीजें हमारे शरीर में समान है। हाँ, कुछ चीजें हमारे शरीर में समान है। जैसे आप देखेंगे हमारे हाथ में 5 उंगली है। हाँ, 5 उंगली है। 5 उंगली में 4 उंगली बड़ी और 1 उंगली छोटी। इन 4 बड़ी उंगलियों में कुछ चीजें हमें समान मिलेगी, कुछ चीजें हमें इक्वल मिलेगा। ध्यान से देखिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तीन तीन ज्वाइंट चारों उंगली में हैं, हो गया ना समान। सभी बड़ी उंगलियों में तीन तीन ज्वाइंट हमें मिलते हैं। अभी हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या 4 है और इसमें ज्वाइंट भी तीन तीन है। हमें एक चीज करना है, प्रयास करिए कि आप सर्च करिए अपने बॉडी में कि हमारे बॉडी के कौन से ऐसे पार्ट में तीन ज्वाइंट हमें मिलते हैं। कौन से ऐसे पार्ट हैं जहां पर हमें तीन ज्वाइंट मिलते हैं? सर्च करिए, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए हमारे बॉडी के कौन सा पार्ट, कौन सा भाग जिसमें तीन ज्वाइंट हमें मिलता है, कौन सा अंग जहां पे तीन ज्वाइंट हमें दिखाई देता है। हाँ, सर्च करिए, चैट बॉक्स में लिखिए, जो लोग जानते हैं वो लोग भी टाइप कर सकते हैं, नो वरी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही, हाथ और पैर में, फिंगर में तो है ही हाथ और पैर में, बिल्कुल सही, सही जवाब। हाथ और पैर में हमें तीन तीन ज्वाइंट देखने को मिलते हैं। हाँ, अभी देखिए, हाथ में पहला रिस्ट होगा, दूसरा एल्बो, और तीसरा शोल्डर। हाँ, कलाई, कोहनी और कंधा। ऐसे ही पैर में भी है, टखना है, घुटना है और कूला है, एंकल, नी और हिप। राइट, हमारे हाथ और पैरों की संख्या मिला के कितने हैं? 2 हाथ और 2 पैर, कितने हो गए? 4। हमारे हाथ में बड़ी उंगली कितनी है? 4। राइट, 4। अच्छा, कोई लिख रहे हैं कि ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? यदि क्लियर है तो आप लोग चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? चैट बॉक्स में यस लिखेंगे ताकि लोगों को पता चले। सही है, सही है, क्लियर है। तो जिनको परेशानी हो रही है, आपकी साइड नेटवर्क इशू हो सकता है, इधर से सब कुछ ठीक ठाक है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है, तो अपना नेटवर्क चेक करिए कि आपका नेटवर्क सही है कि नहीं। तो हमारे हाथ और पैरों की संख्या मिला के 4 हो गई। हाथ और पैर में ज्वाइंट कितने हो गए? तीन तीन। हमारे बड़ी उंगलियों में कितने ज्वाइंट हैं? तीन तीन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे हाथ और पैर के सारे निशान, हाथ और पैर के सारे निशान इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलने वाले हैं। राइट, इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलने वाले, यानी कि ये 4 बड़ी उंगलियों में से 2 हाथ है, 2 पैर है। राइट,
दो हाथ है, दो पैर है, यहां तक समझ लिया कि ये दो हाथ है दो पैर है, लेकिन कौन सा हाथ है कौन सा पैर है हम कैसे जानेंगे? देखिए, इसके लिए सिंपल एक प्रैक्टिकल वर्क करना है। क्या करना है? जब आप जमीन पे खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? पैर के बल पे, है ना? पैर जमीन पे होता है ना? पैर जमीन पे होता है, हाथ हमारा हवा में लटक रहा होता है। अभी क्या करिए, एक हाथ को बनाइए जमीन। चलिए सभी लोग करके देखिए, इसको बनाया जमीन, है ना? जमीन। और दूसरे हाथ के चार बड़ी उंगलियों को इसके ऊपर रखना है। जब आप ऐसे करके रखते हैं तो क्या होता है, दो उंगली टच किया, दो उंगली हवा में लटक रहा है, राइट? दो हवा में लटक रहा है, जो उंगली टच कर गया वो पैर, जो हवा में लटक रहा है वो हाथ। सिंपल, राइट? यानी क्या हुआ, ये बीच की दो उंगली पैर है, बगल की दो उंगली हाथ है। बीच की दो उंगली पैर है, बगल की दो उंगली हाथ है। सिंपल, राइट? सिंपल। हम लोगों ने देख लिया, ये पैर ये हाथ। पैर का लोकेशन इसमें मिलेगा, हाथ का लोकेशन इसमें मिलेगा। यहां तक समझ लिया। अभी देखिए, हमें ये भी डिफाइन करना है कि कौन सी उंगली कौन से हाथ का, कौन सा उंगली किस पैर का है, कौन सा उंगली किस हाथ का और कौन सा उंगली किस पैर का है, हम कैसे जाने? तो इसके लिए एक सिंपल टेक्निक करना है। हाथ को ऐसे करिए, हाथ को ऊपर की ओर करिए। अभी एक उंगली इधर, एक उंगली इधर, हाँ, एक हाथ का एक पैर का, एक हाथ का और एक पैर का, दोनों तरफ एक हाथ का एक पैर का उंगली है। जिस साइड जो उंगली आए उधर के हाथ और पैर के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। सिंपल टेक्निक है। जैसे इस हाथ के लिए ये वाली उंगली, इस साइड के पैर के लिए ये वाली उंगली, इस साइड के पैर के लिए ये वाली उंगली और इस हाथ के लिए ये वाली उंगली। सिंपल। ऐसे ही दूसरी तरफ एक हाथ एक पैर इधर किया, एक हाथ एक पैर इधर किया। अभी ये वाली उंगली इधर के हाथ और पैर के लिए, ये वाली उंगली इधर और इधर के हाथ और पैर के लिए। सिंपल, एकदम सिंपल। अभी आप देखिए, एक चीज इसमें कॉमन मिलेगा, इन दोनों छोटी उंगलियों को मोड़ लीजिए और दोनों बड़ी उंगलियों को ऐसे करिए, है ना? ऐसे करिए। ये दोनों बड़ी उंगलियां जिधर की उंगली है उधर के हाथ और पैर के लिए प्रयोग में लाई जाएगी, राइट? जिधर की उंगली है उधर के हाथ और पैर के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। मतलब कहें कि इस हाथ के एल्बो में प्रॉब्लम है, इसी हाथ में ट्रीटमेंट देना हो तो कौन सी उंगली होगी? इंडेक्स फिंगर। हाँ, इधर के घुटने में प्रॉब्लम है तो उसमें ट्रीटमेंट देना हो तो कौन सी उंगली होगी? ये मिडिल फिंगर, राइट? मिडिल फिंगर। दोनों बड़ी उंगली सेम साइड के लिए, छोटी उंगली उल्टे साइड के लिए। यदि इस हाथ के लिए ट्रीटमेंट देना हो तब इसमें देंगे, है ना? इधर के पैर के लिए करना हो तब इसमें देंगे। एज इट इज इस हाथ में भी, ठीक है? तो बड़ी उंगली हमेशा सेम साइड के लिए प्रयोग में आती है, छोटी उंगली उल्टे साइड के लिए प्रयोग में लाई जाती है। सिंपल, इतना ही टेक्निक है, ठीक है? अभी लोकेशन को आप जॉइंट से ढूंढ लेंगे, जॉइंट से समझ जाएंगे कि कहाँ सा कौन सा लोकेशन होगा। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि एल्बो में प्रॉब्लम हो तो इंडेक्स फिंगर का क्या होगा? सेकंड जॉइंट। फर्स्ट जॉइंट क्या होगा? इसके रिस्ट। तो ये बीच वाला भाग भाग क्या होगा? ये फोर आर्म, है ना? फोर आर्म। और ये वाला भाग क्या होगा? आर्म। और यहाँ वाला जो जॉइंट है ये क्या होगा? हमारी कंधा। एज इट इज तीसरे हमारे पैर की उंगली में ये टखना है, ये पिंडली है, ये घुटना है, ये जंघा है और ये फूला है। हाँ, एंकल, सेन, नी, थाई और हिप, ठीक है? तो हाथ और पैर के सारे लोकेशन कैसे देखने हैं ये हम लोगों ने देख लिया। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया और चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, वाई फॉर यस, वाई लिखेंगे समझ में आया तो। हम्म। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम लोगों ने हाथ और पैर को देख लिया। अब चलते हैं पांचवी उंगली, थंब, है ना? थंब को ध्यान से देखिए, कितने जॉइंट हैं? दो, है ना? दो। हमारे शरीर के किस भाग में दो जॉइंट मिलेंगे? तो आप ध्यान से समझिए कि दो जॉइंट कहाँ हैं, है ना? कहाँ हैं? गर्दन से ऊपर, पहला गर्दन, दूसरा ये वाला, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पहला भाग और यहां से यहां तक ऊपर का अग्र भाग। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। अपने अंगूठे को ध्यान से देखिए, एक भाग ये है और एक भाग ये है ना? ये क्या है? हमारा हेड। और ये क्या है? नेक का रीजन, गले का भाग, गले का भाग। तो ये जो अंगूठे का अग्रभाग है हमारा माथा होगा,
है ना। और माथे के सारे अंग यहीं पर मिलने वाले हैं, यहीं पर मिलने वाले हैं, इसी में हमें देखना पड़ेगा। तो कैसे देखे? नाक भी है, आंख भी है, कान भी है, मुंह भी है। हाँ, हमारा माथा का पूरा ऑर्गन भी है, सब कुछ है। तो कैसे जाने? इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है। क्या करिए? अपने हाथों को ऐसे करिए, राइट, ऐसे करिए, और अपने फेस के सामने ऐसे करके लाके रखिए, राइट, और धीरे धीरे इसको पास में लाइए और फेस को छूने का प्रयास करिए। जब आप ऐसे करके करेंगे, फेस को छूने का प्रयास करेंगे, कोई एक ऐसा अंग जो आपके हाथों को सबसे पहले टच करेगा। कौन सा अंग टच किया, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। कौन सा अंग टच किया सबसे पहले? हाँ, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नोज, नाक, नाक, नाक का टिप सबसे पहले यही टच किया। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग हमारी नाक है, राइट, हमारी नाक है या नाक का टिप है। ऐसे ही हमारे अंगूठे के अग्रभाग में प्रकृति ने एक उभरा हुआ भाग दिया है, एक उभरा हुआ भाग दिया है, जस्ट हमें उसे ढूंढना है। अभी क्या करिए, सभी लोग कलम उठाइए और अंगूठे के अग्रभाग में देखिए कहां पर उभरा हुआ है, और उसको कलम से मार्क करिए, मार्क करके मुझे दिखाइए। मैं भी कर रहा हूं ऐसे करके। हाँ, ऐसे करके, ये देखिए, मार्क किया। ये नाक का टिप हो गया, है ना, हमारी नाक की टिप। सबको करके, सभी को करके कैमरे में मुझे शो गई, ऐसे करके दिखाइए मुझे। कितने लोगों ने किया? विभू जी ने किया, हाँ ठीक है, और कुलवंत सिंह जी ने किया, प्रियंका जी ने किया, हाँ ठीक है, और आयुषी राउत जी ने किया, हाँ, पूनम कुमारी जी ने किया, और कांतिलाल जी ने किया, हाँ ठीक है, और किसने किया? मनीषा जी ने किया, हाँ ठीक है, अमित जी ने किया, ठीक है, परफेक्ट, अर्जुन मिश्रा जी ने किया, हाँ ठीक है, और राज बहादुर सिंह जी, नवीन जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और पंकज सिंह जी, हाँ ठीक है, परफेक्ट। दूसरे स्क्रीन में देखो थोड़ा, सेवन स्क्रीन, रवि, रवि जी, हाँ, और आचार्य दिनेश जी, साक्षी शर्मा जी, हाँ ठीक है, और कंचन जैन जी, डॉक्टर मीरा शर्मा जी, हाँ बहुत अच्छा, और साईनाथ जी, हाँ ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत सारे लोगों ने किया है। हाँ, अभी यहाँ पर 166 लोग हैं, सभी लोगों के नाम तो नहीं लिए जा सकते। जितना लोगों का मैंने बोला उन सभी ने किया, जिनका नहीं बोला सभी ने कर लिया। चलिए, ठीक है। तो हम लोगों ने नाक का टिप बना लिया, है ना, नाक का टिप बना लिया। अभी नाक हमारे यहाँ से ऊपर है, यहाँ से ऊपर है, उसके ऊपर एक लाइन देनी है सीधा, ये देखिए, ऐसे करके सीधा लाइन देना है, ऐसे, हाँ ऐसे। अब पूरा ऐसे करके यहां तक नहीं, बस इतना ही, ठीक है, ऐसे ऊपर तक नहीं दे देंगे, हाँ, यहां तक, ठीक है। तो नाक बन गया, ये हमारा नाक का लोकेशन हो गया। अभी आंखें, नाक के दोनों बगल, हाँ, तो इसके दोनों बगल क्या करेंगे? दो गोले बनाएंगे, दो गोले ऐसे करके बनाएंगे। ये दोनों आंखें, दोनों आंखें, ठीक है, दोनों आंखें। अब हमारी कान, आंख के पैरेलल आए, थोड़ा सा नीचे आना होता है तो कान मिलता है। ऐसे ही आंख के पैरेलल थोड़ा सा नीचे हम कान का लोकेशन बनाएंगे। ये कौन सी जगह रहेगी? लाइट स्किन और डार्क स्किन का ट्रांसमिशन। ध्यान से देखिए, इधर से डार्क स्किन, उधर से लाइट स्किन, जहां मिले वो लोकेशन होता है। ध्यान से देखेंगे, नाखून जहां इंड हो रहा है उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर हमारी आंखें होती है दोनों तरफ से। ये दोनों कान हैं, ये दोनों कान हैं। हाँ, तो कान बन गया, आंख बन गया, नाक बन गया। अब बारी मुंह की। हाँ, तो चलिए सभी लोग मुंह बनाइए। मुंह बनाने का मतलब यहां बनाना है। हाँ, मुंह बनाने का मतलब कुछ और भी होता है। हाँ, तो नाक के नीचे मुंह बनाना है, ये देखिए, ऐसे, ठीक है, नाक के नीचे मुंह बनाना है, ऐसे। ये मुंह बना दिया। अभी आंखों के ऊपर हमारी ललाट है, फोरहेड है, तो आंख के ऊपर दो लाइन देने हैं, ऐसे करके दो लाइन देने हैं, ये देखिए, हाँ, ऐसे करके दो लाइन देने हैं। दो लाइन दिया, ये हमारी ललाट है। और अंगूठे का जो टिप है, ये हमारा टॉप ऑफ हेड है, जहां पर बाल होते हैं। बाल कैसे हैं? काले। कलम से, कलम उठाइए और इसको कलर कर दीजिए, ऐसे करके कलर कर दीजिए। हाँ, बाल बना दिया। अब ऐसे करिए, हाँ, जस्ट लुक लाइक हेड, माथे की तरह दिखाई देगा।
कितने लोगों का बन गया मुझे कैमरे में दिखाइए। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। नवीन जी का तो नाक बहुत बड़ा बन गया। हाँ, और और रिंकू ठाकुर जी का तो उनका भी तो नाक बहुत बड़ा बन गया, अरे वाह। और पंकज सिंह जी का मुंह छोटा बन गया, नाक बड़ा बन गया। हाँ ठीक है, अच्छा है। हाँ, विभो जी का सही है, ठीक है। कंचन जैन जी का भी सही है, लगभग लगभग। परफेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों का सही बना हुआ है। परफेक्ट। चलिए, अभी हम लोगों ने अपने अंगूठे के अग्रभाग में किस प्रकार से ये सारे नाक के लोकेशन, नाक के सारे अंग हम लोगों ने बनाए, इसको हम लोग पीडीएफ के माध्यम से देखने समझने का प्रयास करते हैं। ये हम लोग का अंगूठा। हाँ, और अंगूठे में, हाँ, अंगूठे में इस प्रकार से हम लोगों ने नाक, आंख, कान, मुंह सभी चीजों का लोकेशन ढूंढ के बनाया। ऐसे बनाना है, राइट, ऐसे बनाना है। जब यहां पर हम लोग माथा को ही फिट करके देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हाँ, ये पूरा माथा है, अंगूठे के अग्रभाग में माथा है। माथे के नीचे क्या आएगा? इसके नीचे गला आएगा, नेक का रीजन। यही वो रीजन है जहां पर गले से रिलेटेड परेशानियों के लिए हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, नेक का रीजन। हाँ, तो इसके ऊपर हम लोग कल ट्रीटमेंट कैसे होगा ये करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने हाथ पैर, हाँ, हाथ पैर और माथे के सारे लोकेशन और गला यहां तक कंप्लीट कर लिया। क्या आप सभी को यहां तक समझ में आया? यदि समझ में आया हो, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चैट बॉक्स में वाई लिखिए, वाई फॉर यस। हाँ, हाँ, वेरी गुड, सभी लोग लिखेंगे। बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने माथा और गला तक कंप्लीट कर लिया। अभी गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आता है? हमारे शरीर का चेस्ट आता है। गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा? तो गले से नीचे क्या है? चेस्ट है ना? चेस्ट है। अभी जिस प्रकार हम लोगों ने अपने फेस में क्या देखा? फेस का उभरा हुआ भाग नाक का टिप था, नोज था। प्राकृतिक रूप से पूरे शरीर का उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट होता है, राइट। नेचुरली हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट होता है। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं सर किसी किसी का पेट भी तो होता है। अभी देखिए, पेट तो निकालना खा पी के तुरंत फुला लेना, ये नेचुरल नहीं है। कुछ लोग तो इतना फुला लेंगे कि उनको टेबल की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी के ऊपर प्लेट रख के नाश्ता कर लेंगे। हाँ, तो ये इस तरह से लाइफस्टाइल बिगाड़ के पेट को निकालना ये नेचुरल नहीं है। प्रकृति ने हमें ऐसा नहीं बनाया था। प्रकृति ने कैसा बनाया है? तो हमारे चेस्ट को उरावा भाग रखा है। अभी प्रकृति ने क्या करिश्मा, देखिए हमारे हाथ में क्या किया है। आपके गले के नीचे एक उभरा हुआ भाग दिया। ये जो उभरा हुआ भाग है ना, ये हमारा चेस्ट ही है। ये चेस्ट वाला रीजन है। इसमें चेस्ट के सारे ऑर्गन हमें मिलेंगे। चेस्ट के सारे ऑर्गन हमें इधर मिलने वाले हैं। हाँ, किस प्रकार से है? ये देखिए कि चेस्ट हमारे हाथ में, चेस्ट के दोनों भाग इस प्रकार से, दोनों तरफ दोनों लंग्स इस प्रकार से, दोनों तरफ दोनों लंग्स इस प्रकार से, ठीक है। और फिर इसी के बीच में हमारी हृदय, इस प्रकार से हमारा हार्ट, और यहीं पर ब्रेस्ट का भी लोकेशन हमें मिलता है। विशेष करके जो आजकल स्तन में गांठ का बनना, ये समस्या शुरू हो गया है। हाँ, तो स्तन की गांठों को दूर करने के लिए, ब्रेस्ट लंप्स को दूर करने के लिए हम इस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, इस जगह का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से चेस्ट के सारे ऑर्गन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। हाँ, तुम लोगों ने हाथ, पैर, माथा, गला, चेस्ट देख लिया। अब बचे क्या? बीच के सारे अंग। इसको देखिए, ये क्या है? माथा। और ये क्या है? गला। ये क्या है? चेस्ट। हम लोगों ने क्या किया? इस वाले भाग को, हाँ, इधर ट्रांसफर कर दिया, है ना? इधर ट्रांसफर कर दिया। और ये क्या होगा? ये क्या होगा? दोनों हाथ, ये दोनों पैर, है ना? ये दोनों पैर। तो बचा क्या? बचा क्या बीच में? उदर के सारे अंग, पेट के सारे अंग, है ना? उदर के सारे अंग। तो पेट, यहां से नीचे क्या आ जाएगा? पेट।
यहां से पेट शुरू हो जाएगा, ये देखिए, इधर स्टमक, यहां पर पेट, इसके बगल में स्प्लीन, इस प्रकार से स्प्लीन है, स्प्लीन है। और दूसरे साइड वाला जो भाग है, इधर वाला जो भाग है, यहां पर लीवर और गाल ब्लैडर का लोकेशन आएगा। ये त्रिभुज है ना, इसके अंदर लीवर और गाल ब्लैडर का लोकेशन होता है, लीवर यहां पाया जाता है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। अब इसके नीचे ड्यूडेनम से लगा हुआ हमारी पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ पर है। यही वो जगह है जहां पर हमारे द्वारा खाए गए भोजन में पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए एंजाइम मिलाए जाते हैं। इधर गाल ब्लडर के द्वारा छोड़ा गया पित्त, बाइल, इधर इंसुलिन, और हमारे स्प्लीन के द्वारा छोड़ा गया एंजाइम, और पेनक्रियाज के द्वारा छोड़ा गया सारा एंजाइम इधर भोजन में आके मिलते हैं। इन पाचक रसों को लेते हुए हमारे भोजन कहाँ जाते हैं? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को जाते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को जाते हैं। इधर से आया, यहाँ आया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे भोजन के सारे पोषक तत्वों को रस के रूप में अवशोषित कर लिया जाता है। अभी यहीं से वह रस रक्त में, रक्त मांस में, मांस अस्थि में, अस्थि मज्जा में, मज्जा शुक्र में, सप्त धातुओं का निर्माण शुरू हो जाता है और हमारा शरीर चलायमान होता है। राइट। बचा हुआ अनाज, यानी बिना पोषक तत्वों वाला पचा हुआ अनाज मल के रूप में हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर, और ये यहां से मूव होता हुआ कहाँ आएगा? हमारे मलाशय में, मलाशय में, और फिर पचा हुआ अनाज बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन, उदरगत सारे अंग हमारे हाथ के सामने यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने शरीर के सामने के शरीर अंगों को देखा। हाँ, यहाँ पर एक फैक्ट है, देखिए क्या है। ये हम लोगों ने देखा, इधर पेट है, इधर स्प्लीन है, इधर लीवर गाल ब्लैडर है, यहाँ पर पेनक्रियाज है, इधर डिओडिनम है, इधर लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये हम लोगों ने देख लिया। राइट। शरीर के सामने के सारे अंगों को। हमारे देश में, न केवल अभी हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों ने शुरू कर दिया क्या? खैनी खाना, तंबाकू का सेवन करना। राइट। क्या करते हैं जो लोग खैनी खाते हैं? सुबह सुबह जब तक वह उठेंगे, खैनी को लेंगे, यहाँ रखेंगे, ऐसे करके रगड़ेंगे, है ना, और दो चार बार ऐसे करके मारेंगे भी। उन्होंने क्या किया? एन केन प्रकार न अपने लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जाओं को एक्टिवेट किया। अब उनको ये लगता है कि हम खैनी खाते हैं, इसके वजह से मुझे मोशन आता है। नहीं, उन्होंने एक्यूप्रेशर किया है, ये फैक्ट है। जब जाने अनजाने में किए गए कार्यों से हमें इतना लाभ मिल रहा है, जब हम सीख के उस क्रिया को डायरेक्शन में करेंगे तो कितना लाभ मिलेगा। राइट। तो शरीर के सामने के अंगों को हम लोगों ने देखा आज के सेशन में। डाइजेस्टिव सिस्टम, शरीर के सामने के अंग, हाथ और पैर को समझ लिया। शरीर के पीछे के अंग बाकी हैं, उसे हम लोग कल समझेंगे। और साथ ही साथ कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ सामग्रियों को लेके आना है, वो मैं भी बताने वाला हूँ। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को आज का सत्र कैसा लगा? क्लास में मजा आया? इंटरेस्टिंग था? आप लोगों ने एंजॉय किया है? यदि एंजॉय किया है तो जस्ट टाइप IN इन द चैट बॉक्स। IN फॉर एंजॉय। हाँ, जस्ट टाइप IN इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में IN लिखिए। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्लास बोरिंग नहीं होना चाहिए, पता है? क्लास बोरिंग होती है ना, तो उस क्लासरूम के मैक्सिमम बच्चे सोते हैं, वैसे भी रात है, अच्छे से नींद आ जाएगी, है ना। तो क्लास को इंजॉइंग बनाना हमेशा हम लोग का यह प्रयास रहा है कि जो लोग क्लास में आए, क्लास में मजा आए। और मैंने देखा है कि एक बार क्लास को किया तो बार बार क्लास को करते हैं। क्यों करते हैं? अच्छा लगता है। राइट, अच्छा लगता है, बार बार करते हैं। तो हाँ हाँ, तो अभी हम लोगों ने
जो कुछ सीखा है, उसका जो भी अनुभव आया है, मैं एक लिंक दे रहा हूं, आप चाहे तो उस पे जाके अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं, अपना रेटिंग रिव्यू आप दे सकते हैं। आपका रेटिंग रिव्यू हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया, आप इसके ऊपर जा सकते हैं और अपने अपने रिव्यू को शेयर कर सकते हैं। एक वर्ड में, दो वर्ड में, 10 वर्ड में, एक पंक्ति में, दो पंक्ति में, जो कुछ लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू था तो उसका है भी रिकॉर्डिंग, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, मैंने बोला था कि रिकॉर्डिंग में दूंगा। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो अभी हम लोगों ने केवल शरीर के सामने के अंग देखे, और हम लोगों को इतना इंटरेस्टिंग लगा है। यदि क्लास में अभी हम लोगों ने इतना एंजॉय किया है, शरीर के पीछे के अंग भी बाकी हैं, उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना भी बाकी है, और Q&A सेशन भी बाकी है। तो आने वाले सेशन में क्या होगा, और मजा आएगा, और इंजॉइंग, हाँ, और इंटरेस्टिंग होगा। तो आने वाले सत्र को मिस नहीं करना है। जिस किसी को भी पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज मिला, यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो उसी नंबर से आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिला होगा। ठीक है, तो ग्रुप को जाके ज्वाइन करना है। पर्सनली कल से लिंक नहीं भेजा जाएगा, राइट? पर्सनली कल से लिंक नहीं भेजा जाएगा। जहां जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है, उसी नंबर से आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिला होगा। उस पर जाके क्लिक करना है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। कल से आगे का जो भी क्लास है, उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, पर्सनली किसी को नहीं जाएगा। ठीक है, एक ये इंफॉर्मेशन। दूसरा, कल के क्लास में कुछ सामग्रियों को लेके आना, वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या लेके आना है वो मैं भी बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि यदि क्लास आप लोग को सुंदर लगा, है ना, सुंदर लगा, इंटरेस्टिंग था, तो क्या केवल हम लोग 3 दिन का ही सत्र पूरा करेंगे? केवल हम लोग 3 दिन का ही क्लास करेंगे, या इसके आगे और सीखना चाहेंगे? जो लोग इसके आगे सीखने के लिए एक्साइटेड है कि हमें और जानना है और सीखना है, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में मी लिखेंगे कौन कौन आगे जानना चाहते हैं, आगे की चीजों को सीखना चाहते हैं। जस्ट टाइप मी, केवल मी लिखना है, मी, जस्ट टाइप मी। हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा जी। ठीक है, बहुत अच्छा। अवश्य ही आना चाहिए, अवश्य ही सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि ये हमारा अधिकार है, जो हमसे कभी छीन लिया गया। हमारे यहाँ जो चीजें स्वतः प्रयोग में लाई जाती थी, और इसे जनरेशन टू जनरेशन सभी लोग प्रयोग में लाते थे, जिन चीजों को प्रयोग में लाना हम लोगों ने छोड़ दिया, पुनः उसे लाने की जरूरत है। कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं, जेब और शरीर कटने से बचाएं। अवश्य इसके आगे भी जाना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो इसके आगे का सत्र, इसके आगे की जो पढ़ाई है, वो 3 अगस्त से एक नया बैच शुरू हो रहा है। ऐसे तो होने वाला था सोमवार से, लेकिन चूंकि अभी यहाँ पर धनबाद में ऑफलाइन प्रैक्टिकल चल रहा है, राइट, तो अभी क्लास ऑफ है। तो नेक्स्ट बैच जो होगा 3 अगस्त से होगा, और इस बैच का इनरोलमेंट शुरू हो चुका, राइट। तो आने वाले सत्र में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को बताता हूँ। मैं चैट बॉक्स अभी बंद कर रहा हूँ, मैं बता लूंगा। उसके बाद जो प्रश्न होंगे आपके, नोट करके रखिएगा, आप लोग हैंड रेज करिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। चैट बॉक्स में ना पूछिए, अनम्यूट करके पूछ लीजिए, मैं जवाब दूंगा। जो कुछ भी आपको जानना है मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आने वाले जो सत्र है, बैच नंबर 80, हाँ, बैच नंबर 80, 79th बैच, इसके पहले ऑलरेडी हो चुके हैं। तो बैच 80 में हम लोग क्या जानने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, इसके आगे की चीजों को हम लोग क्या, इसके आगे की चीजों में, आगे के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, तो वो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है, वो आप लोग देखिए। एडवांस एक्यूप्रेशर के वो सारे बिंदु जो हमारे हाथ में हैं, जिसके माध्यम से न केवल बीमारियों की पहचान करना, बल्कि उस बीमारी का उपचार भी करना, हम इन बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे। ये बिंदु न केवल सूजोक थेरेपी से, बल्कि रिफ्लेक्सोलॉजी और टीसीएन तीनों को मिला के बनाए हुए बहुत ही पावरफुल पॉइंट हैं, जो बीमारियों को पहचान करने में और उसको ट्रीटमेंट देने में सक्षम है।
तो इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बीमारियों का कारण क्या होता है, एनर्जी एनर्जी का जो फ्लो है जब वो रुक जाता है तो उसके कारण ये समस्या आती है। एनर्जी का फ्लो रुकता क्यों है, तो ब्लॉकेज आने के कारण, दबाव पड़ने के कारण। और ये होता क्यों है, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं टॉक्सिन इकट्ठा होने के कारण होता है। जैसे आप लोग इस चीज को समझिए, आप लोग कहीं पर बैठते हैं, है ना, कहीं पर बैठते हैं, थोड़ी देर बैठे रह गए और बैठ के जब आप उठते हैं तो क्या होता है, किसी किसी का पैर बहुत भारी हो जाता है। क्यों होता है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज। ब्लॉक हो गया, उधर की एनर्जी ब्लॉक हो गई, पैर भारी होने लगा, है ना। ऐसा क्यों होता है, ब्लॉक होने के कारण होता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जहां पर भी एनर्जी का ब्लॉकेज होगा, जिधर एनर्जी का फ्लो रुक जाएगा, उधर समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो उस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग अपनाते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन का यूं तो अनेकों फॉर्मूला है, और इसमें से जो सबसे आसान है वो है जूस थेरेपी। हाँ, जूस थेरेपी। तो इसमें हम लोगों ने जूस थेरेपी इंक्लूड किया है। फलों का रस, सब्जियों का रस, कुछ विशेष प्रकार का काढ़ा, इन सभी चीजों को मिला के बॉडी के अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालने का तरीका हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, ये दो चीज हो गया। तीसरा चीज है, हमारे शरीर के अंदर प्रकृति ने एक इंटरनल क्लॉक बनाया है जिससे हमारा लाइफस्टाइल संतुलित होता है। तो हमारा शरीर का क्या लैंग्वेज है, कब हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कालचक्र, कालचक्र, एटर्नल क्लॉक। हम लोग यहाँ पर इसे समझेंगे कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो। तो कालचक्र को भी इसमें सम्मिलित किया है। और हमारे शरीर के पंच महाभूतों को संतुलित करने के लिए हस्त योग मुद्रा को, यानी योग पद्धतियों को भी शामिल किया है इस कोर्स में। ठीक है, इसमें हम लोग योग भी सीखेंगे हस्त योग मुद्रा के माध्यम से। ठीक है, जो हमारे शरीर के पंच महाभूतों को संतुलित करके शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाता है। इसके साथ में हमारे शरीर में, हमारे शरीर की इंटरनल क्लॉक को रिसेट करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए कुछ 12 बिंदु हमारी बॉडी में दिए हुए हैं, जो हमारे हाथ और पैर में होते हैं, पाए जाते हैं। इन बिंदुओं के बारे में भी हम लोग जानेंगे, जिसे हॉररी पॉइंट के नाम से, एलिमेंट पॉइंट के नाम से, या मास्टर पॉइंट के नाम से जाना जाता है, वो इसमें सम्मिलित है। ठीक है। और हमारे कान में, हमारे एक छोटे से कान में कुछ 100+ पॉइंट होते हैं, 100+ पॉइंट होते हैं। इन बिंदुओं के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये कर्ण बिंदु चिकित्सा के नाम से, जो हमारे पूरे शरीर के सभी अक्यूट और क्रॉनिक डिजीज को संतुलित करता है, उसके बारे में इसमें हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो ये 6 चीजों को इस पर सम्मिलित किया है। ये कर्ण बिंदु चिकित्सा, जो WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस है, कंप्लीट बॉडी को रिकवर करने का पावर रखता है। बहुत फास्ट रिजल्ट, बहुत फास्ट रिकवरी। तो इन सभी चीजों को इसमें सम्मिलित किया है। और जैसे मैंने कहा कि 3 अगस्त से क्लास शुरू होगा। आप लोगों ने जो इसे ज्वाइन कर लिया, अभी आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया, पता चला कि आप जब क्लास को आपने ज्वाइन किया, पहला क्लास अटेंड किया, दूसरे दिन से कुछ इमरजेंसी वर्क आ गया और 1 महीने के लिए बाहर चले गए है ना, क्लास गया छूट। अब क्या करें, कैसे होगा। तो हमने क्या किया, देखो जी, आप हमें एक बार ज्वाइन करेंगे, लाइफ टाइम के लिए आप हमारे हो गए। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, भले आप छोड़ के चले जाएं वो अलग बात है। कभी भी क्लास को आप रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। दक्षिणा एक बार देनी है, क्लास लाइफ टाइम करनी है। राइट, क्लास लाइफ टाइम करनी है। लाइफ टाइम क्लास करने का क्या बेनिफिट है बताऊं मैं। कभी भी किसी भी प्रकार की फैमिली में समस्या आती है, आप लाइव क्लास में आकर डिस्कस कर सकते हैं कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। राइट, तो लाइफ टाइम कभी भी क्लास को आप रिपीट कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। लाइव क्लास के साथ साथ आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल कराए जाते हैं। ई बुक आपको मिलता है, ये भी मल्टीपल लैंग्वेज में, जिसको जिस लैंग्वेज में समझ में आता हो आप उस लैंग्वेज में पढ़िए। राइट, क्लास ज्वाइन करेंगे, आपको आईडी कार्ड प्रोवाइड प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लास कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट और मार्कशीट दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट इंटरनेशनली वेरीफाइड है।
इसका कहीं पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, इसके अलावा प्रत्येक सप्ताह एक Q&A सेशन होता है। देखिए, इसका जो क्लास है प्रत्येक सोमवार से शनिवार शाम को 6 बजे हुआ करती है। हाँ, अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको शाम के समय कुछ ड्यूटी रहता है, कहीं वर्क रहता है, समय नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये सुविधा दी गई है कि कोई बात नहीं, आप शाम को नहीं ज्वाइन कर पाए तो आप प्रत्येक दिन के क्लास का लाइव रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ जाता है, आप उसको देख लीजिए। और संडे के दिन, रविवार के दिन दिन में 12 बजे आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स है, आप वहां आके पूछ लीजिए। ठीक है, सात के सातों दिन इसके क्लास चलते रहते। सात के सातों दिन इसके क्लास चलते रहते। बारी बारी से आप इसको रिपीट कर सकें, जितनी बार आप चाहे उतनी बार आप इसको रिपीट कर सकेंगे। तो संस्थान ने देखा कि ये सभी चीज़ों का और इसमें कम्युनिटी का भी बेनिफिट मिलेगा, जो बहुत ही बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं। कोई आयुर्वेद के डॉक्टर है, कोई नेचुरोपैथ के है, कोई वेलनेस कोच है, तो कोई योगा टीचर है, तो कोई होम्योपैथी के डॉक्टर है, कोई एलोपैथी के डॉक्टर है, बहुत सारे लोग हैं। तो कम्युनिटी में कभी भी किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आती है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो आप वहां पर अपने प्रश्नों को रख सकते हैं, उसका समाधान उधर मिलता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल है। तो ये चीज इसमें मिलने वाला है, और कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इतने सारे चीजों को मिला के कोर्स का बंडल तैयार किया। और संस्थान ने कहा कि देखो जी, आप यदि अलग अलग जगह से इन सभी चीजों को करते हैं, आपको लगभग लगभग 17,000 के आसपास, जो जेन्युइन फी है, 17,000 के आसपास आपको फी पे करने पड़ेंगे। इतना आपको लगेगा। लेकिन संस्थान ने कहा नहीं, उतना आपको नहीं देना है। आपका डोनेशन अमाउंट केवल 5,000 होगा। 4,999, 4,999 आपका डोनेशन अमाउंट इतना ही होगा। लेकिन अभी इस मंथ तक, हाँ, इस मंथ के इनरोलमेंट में आप सभी को 1,000 का डिस्काउंट अभी इसमें प्रोवाइड कराया गया है। आप 1,000 रुपया का डिस्काउंट, हाँ, यानी कि 3,999 पे करके इस सत्र को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन चूंकि सत्र 3 अगस्त से शुरू है, ठीक है, 3 अगस्त से शुरू है, तो इस बीच आप अपने सीट को रिजर्व कर सकते हैं केवल 1,000 पे करके। हाँ, इस बीच में आप अपने कंप्लीट जो फी है उसका भुगतान कर लेंगे। आने वाले 3 अगस्त से क्लास को शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग इच्छुक हैं आने वाले सत्र को ज्वाइन करने के लिए, मैं यहाँ पर बारकोड शो कर दे रहा हूँ। हाँ, बारकोड में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर सब कुछ उपलब्ध है। अकाउंट नंबर भी उपलब्ध है, जिनको अकाउंट नंबर चाहिए उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं इधर चैट बॉक्स में पेमेंट लिंक डाल रहा हूँ, जिनको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भुगतान करना है, इधर मैंने पेमेंट लिंक दे दिया और इधर मैं बारकोड शो कर दे रहा हूँ। जिनको भी ज्वाइन करना है, आप अपने सीट को रिजर्व कर लीजिए। राइट। अभी देखिए, रिजर्व क्यों करें, आज ही क्यों रिजर्व करें, मैं ये बता रहा हूँ कि पहले देखिए, एनरोलमेंट तो रहता है 20 लोगों का रहता है लगभग लगभग, ठीक है, लेकिन फर्स्ट पहले 15 लोगों को एक एक्यूप्रेशर का किट गिफ्ट किया जाएगा। हाँ, और पहले 10 लोगों को, जो फर्स्ट 10 में आएंगे, पहले 10 में आएंगे, इस अक्यूप्रेशर किट के साथ साथ जो बुक आप लोग को दिया जा रहा है, ई बुक आप लोग को दिया जा रहा है, उसके साथ इसका फिजिकल कॉपी बुक भी अवेलेबल कराया जाएगा। बुक हिंदी में है, ई बुक मल्टीपल लैंग्वेज में है। ठीक है, तो ये सारे चीजों को अपने नाम करने के लिए एटलीस्ट आपको बुक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पेमेंट लिंक दिया है। पेमेंट लिंक में कंप्लीट भुगतान लेगा। जो लोग को अभी केवल बुक करना है 1,000 देके, आप बारकोड का प्रयोग करिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर का प्रयोग करिए। तो सभी चीज़ों को मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। अभी इनरोलमेंट जो है शुरू हो जाएगा। जो लोग करना चाहते हैं जल्दी से अपना सीट जो है रिजर्व करिए। इस बीच में जिनका भी सवाल है, जिनको कुछ पूछना है, आप हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। आप अनम्यूट करके अपने प्रश्नों को रख सकेंगे। चलिए, एक एक करके। हाँ, नाड़ी वैद्य हितेश भक्त जी, जी, अनम्यूट करें। देखिए। जी सर, आपने जो बताया हाँ, ये हाँ, सारे कोर्सेज इस फीस में है। हाँ, इसी फीस पे, हाँ, हाँ, इसी फीस में। अच्छा, तो और उसकी सीखने का समय कितना है सर? 1 घंटा पर डे। 1 घंटा पर डे सर?
संडे, हम्म। सैटरडे संडे संडे को चालू दिन में है, रहेगी? संडे को दिन में है, और सोमवार से शनिवार शाम को 6 बजे। ठीक है। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक? हाँ हाँ, 1 घंटा लगभग। ठीक है अच्छा, जी। 3 से और कोई 7। प्रश्न? तो संडे को टाइम क्या रहता है सर? संडे को दिन में 12 बजे। हम्म। ठीक है। एक महीने संडे का को कोर्स है सर? हाँ, कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ रहता है, और क्लास अच्छा। इसमें आपको 7 मिलते हैं। और हाँ, वो लेकिन 7 को फिर भी आप जितनी कभी भी बार चाहे ज्वाइन कर उतनी बार सकते रिपीट हैं? करिए। हाँ, जितनी बार आप चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है। जी जी सर। हाँ, कृष्ण बंदानी जी, 1 मंथ का है, बिल्कुल 1 मंथ का है। आपके सर्टिफिकेट में 1 मंथ ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है। सर इसमें डायबिटीज न्यूरोपैथी का कुछ मिल जाएगा क्या? केवल डायबिटिक न्यूरोपैथी का नहीं, बहुत सारे चीज़ों का मिलेगा। लगभग जी लगभग जी। सारे अक्यूट डिजीज को और क्रॉनिक डिजीज को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। मैं आपको, कहते हैं ना, वो स्टोर रूम का चाबी देना, मैं आपको स्टोर रूम का चाबी दूंगा, आप वहां से आपको दाल निकालना है कि चावल निकालना है कि क्या निकालना है, आप जानिए। ठीक सर है। क्या है सर, मेरे फैमिली में क्या है, सब मोटे हैं। अच्छा, ठीक है, नो इशू, नो इशू, इसका हाँ। समाधान आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है। जी जी सर। क्लास तो सोमवार से ही शुरू होने वाला था, लेकिन चूंकि यहाँ भी प्रैक्टिकल चल रहा है, ऑफलाइन ट्रेनिंग चल रहा है धनबाद में, तो शाम को हम लोग 7 बजे फ्री ही होते हैं, इसलिए शाम को क्लास अभी बंद है। 1 तारीख को खत्म होगा, 3 तारीख से दोबारा क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है जी जी। जी जी सर। अमित जी, जी, अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, जो लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं ना चैट बॉक्स में, आप हैंड रेज कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। क्लास को ज्वाइन करने के लिए, आप सीट को बुक करने के लिए 1000 पे करके सीट को ब्लॉक कर लीजिए। हाँ, अपना सीट जो है ब्लॉक कर लीजिए। रेस्ट अमाउंट अभी ये जो जब तक क्लास शुरू नहीं होगा उसके बीच में आप भुगतान करके कंटिन्यू कर सकते हैं। बताइए अमित सर। मतलब नमस्ते। हाँ, नमस्ते, बोलिए। ये पूछना चाह रहा था सर कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा, हाँ, सर्टिफिकेट के बेस पे हम प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं क्या? लोग तो कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। लोग तो कर रहे हैं, उसमें क्या है। ठीक है। जी जी। हाँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रैक्टिस ना अगर ना, करें? कोई दिक्कत नहीं। आगे चल के आपको यदि डिग्री वाले कोर्सेज करने हैं तो हम यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट दे देंगे ना। ठीक है। अच्छा। सब सुविधा अवेलेबल है। ठीक। शुरू करिए। ठीक है, आपका करियर कैसे सेट होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट जितेंद्र कुमार जी। जी, जी, अनम्यूट कर लीजिए। जितेंद्र कुमार जी, दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन। क्लास का टाइम 8:30 बजे होगा। देवल जी नहीं होगा, शाम को 6 बजे होगा। क्लास की टाइमिंग 1 घंटे रहती है। उमेश कुमार जी, थोड़ा सा मैं चैट बॉक्स का ले रहा हूँ, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है। कितना टाइम में सीख सकते हैं फास्ट? 1 महीना लगेगा, अपना टाइम आएगा। ठीक है, 1 महीना लगेगा। हाँ, अभी नाम ही रखा है उन्होंने, अपना टाइम आएगा। ठीक है, क्लास को ज्वाइन करिए, आपका टाइम आ जाएगा। हाँ, और क्लास की टाइमिंग मैंने बता दिया। और क्या है? 1 महीना, हाँ, 1 महीने का कोर्स रहेगा कृष्ण बख्शी जी। मराठी में भी है क्या? हाँ, मराठी में नोट मिल जाएगा। हाँ, हर्ष क्या नाम है? हाँ, हर्षद जी, हाँ, मराठी में मिल जाएगा, नो डाउट। और एकदम ज्वाइन कर लीजिए नाड़ी नाड़ी जी, धीरज जी, हाँ, ठीक है। और कैन ज्वाइन लेटर वेदर रिकॉर्डिंग। रंजन गुप्ता जी, आप अभी 1000 दे के बुक कर लीजिए। रेस्ट अमाउंट आप जो है जब तक क्लास शुरू नहीं हो जाता तब तक जो है उसके बीच में आप पे कर सकते हैं। ठीक है। वेट लॉस के लिए हम लोग तीसरे दिन में चर्चा करेंगे। क्लास का यूट्यूब लिंक देंगे क्या? इसका यूट्यूब का लिंक मिलेगा 3 दिन वाले का। बाकी सारे का यूट्यूब लिंक नहीं है। बाकी सारे का आप लोगों को आपके स्टूडेंट पैनल में मिलेगा, और रोज के रोज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। ठीक है। क्लास का लिंक कब देंगे? क्लास का लिंक जब क्लास शुरू होगा तब से मिलेगा, रिंकू ठाकुर जी, है ना। और 3999, हाँ, ये सारे कोर्स 3999 में है जो मैंने अभी दिखाया। सीट बुकिंग अभी चालू हुई है, हाँ, अभी चालू हुई है। वन 1000 अभी केवल पे करना है। बाकी रेस्ट अमाउंट जो 2999 बचा है सुरेंद्र जी, वो आपको 3 अगस्त से पहले भुगतान करना है। ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहिए। पूरे 3999 आपको पे करने हैं। ऐसा नहीं कि 1000 बोला है तो 1 ही 1000 है कोर्स का फी, है ना। ठीक है, बाद में ये मत कहिएगा कि सर आप तो, आपने तो इतना ही बोला था। नहीं, 1000 जस्ट कोर्स बुक करने के लिए है।
ठीक है, तेलुगु में भी अवेलेबल है, बिल्कुल तेलुगु में भी अवेलेबल है। ठीक है, आपने जो बुक दिखाई है, ई बुक मिलेगा, बुक नहीं। अभी जो मैंने बुक दिखाया, ई बुक मिलेगा, पहले 10 लोगों को मिलेगा, पहला 10 इनरोलमेंट उनको मिलेगा। ठीक है, गुजराती में मिल जाएगी, गुजराती में नोट आपको ई बुक मिलेगा। ठीक है धीरज जी, ई बुक मिलेगा। स्क्रीनशॉट कहाँ सेंड करना है? स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है उसी के ऊपर सेंड कर दिया, जिस नंबर से क्लास का लिंक मिला है उसमें सेंड कर दीजिए। ये नंबर दिख रहा है, इसके ऊपर भी सेंड कर सकते हैं, या फिर जो नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला आप उसमें भेज सकते हैं। ठीक है, उसमें रिस्पॉन्स ना मिले तो आप इसका प्रयोग कर लीजिए, इसमें भेज दीजिए। चलिए बोलिए जितेंद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं सर कि ये क्लास कितने दिन का। क्लास कितना दिन चलेगा, क्या पूछ रहे हैं? मैं आपके सवाल को समझा नहीं, क्या पूछ रहे हैं? क्लास कितने दिन का सर। क्लास कितने दिन का है? देखिए इसका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 1 मंथ है, और इसमें क्लास मिलती है टोटल 7। अभी उसी 7 को आप जितना बार चाहे उतना बार आप रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। हाँ अगला। हाँ सुभाष चंद्र सर, अनम्यूट करिए। कैसे हैं? ठीक है सब, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर बीमारी से संबंधित पूछना है, अभी पूछ सकता हूँ मैं सर। क्या पूछना है? एक बीमारी से? पेशेंट एक पेशेंट है, उनको बार बार पेशाब जाते में पहले निकल जाता है, कपड़ों में निकल जाता है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लें। अच्छा देखिए उसके लिए जो है ना, आप हमसे फॉर्म भरवा लीजिएगा। फॉर्म जो है भरवा के मुझे भेजिएगा, मुझे व्हाट्सएप में मांग ठीक। लीजिएगा, मैं फॉर्म दे देता हूँ आपको। आप फॉर्म जो है भर के मुझे भेजिएगा, फिर एनर्जी एनालाइज करके क्या ट्रीटमेंट रहेगा वो मैं आपको ठीक। बता दूंगा। ठीक है। थैंक। हाँ, ओके। ठीक। और थोड़ा सा लोगों को बताइए, आपने काफ़ी दिन पहले क्लास को ज्वाइन किया है, हाँ आपको जी क्या जी। अनुभव रहा, क्या क्या कैसा आपको लगा क्लास करके, लोगों को थोड़ा बहुत बताइए। बहुत बढ़िया लगा सर। मैं तो अपनी जो छोटी मोटी जो बीमारियां थी वो तो सब ठीक कर ही ली, हम्म और बाकी काफी लोगों को मैंने ठीक करा है। और मैं अब क्लिनिक टाइप खोलने वाला हूँ मैं। और हम्म लोग घर आते हैं जिनको मैं ठीक करता हूँ, वो खुश हो गए यार, फ्री का इलाज है। मैं तो कहता हूँ बल्कि सीखो और अपने खुद ठीक करो और बाकियों का ठीक करो। अब हम्म फ्री में इलाज है, कोई ना पैसा खर्च हो, ना हॉस्पिटलों के चक्कर काटने, और टेस्ट भी हम्म इसी में ही हो जाते हैं। हम्म एक्यूप्रेशर दबाओ, पॉइंट दबाओ, पता लग जाता है कि इस पॉइंट पे दर्द है तो इसका मतलब वहां पे प्रॉब्लम है। बिल्कुल भाई हाँ। बिल्कुल। तो वाह। बाकी लोग सारे इम्प्रेस हैं इससे, और हमें भी बहुत अच्छा लगा। जी जी सबको जी जी बताते जी हैं कैसे करना है। जी जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं आपका बहुत अच्छा अनुभव रहा है, और आपने हाँ। बहुत अच्छा कार्य भी किया। अभी तो लोग आपको डॉक्टर साहब बोलने लगे होंगे, है हाँ ना? जी जी जी। ठीक है, बहुत अच्छा। जी जी सर। जी जी, सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। थैंक यू। तो कोई कॉल कर रहे हैं, मुझे कॉल अभी ना करें, क्लास के बाद जो है कॉल उठाया जाएगा। यदि आप कॉल में बात भी करना चाहते हैं मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं इसी दुनिया का आदमी हूँ, एलियन नहीं हूँ, इधर ही का हूँ। ठीक है, कॉल करेंगे बात हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं। कहाँ पर स्क्रीनशॉट सेंड करना है? तो ये नंबर मैंने दे रखा है स्क्रीन पे, इस पे सेंड करिए। हाँ इस पे सेंड कर दीजिए, या जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है उसमें भेज दीजिए। सारी सारी चीज़ों को तो बताया। ठीक है जी, रिंकू ठाकुर जी। हाँ अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। वो मैं एक्यूप्रेशर और ये सब मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो मैं जानती हूँ। हाँ लेकिन जब क्लास शुरू हुआ तो मैं रसोई कर रही थी, तो आगे का वो उंगलियों का जो हम आपने दिखाया ना, मैं पूछ रही थी हम्म। कि यूट्यूब लिंक कैसे देंगे आप। यूट्यूब का जो क्लास का लिंक है ना, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। ठीक है, हाँ यूट्यूब का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, वहाँ सब वहाँ पर भी रिकॉर्डिंग आ जाएगा, आप उससे भी देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ आगे जो है चीज़ों को दोबारा आप रिपीट भी कर सकते हैं, सारी सुविधाएं अवेलेबल है। तो डोंट बी वरी, छूट गया है तो कुछ नहीं होगा, आप बार बार रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, बार बार क्लास को भी अटेंड करेंगे। ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू। हाँ नेक्स्ट सवाल, उमेश कुमार जी। हाँ उमेश कुमार जी।
तो जल्दी से आप सभी लोग इनरोल करिए। अभी स्क्रीन को ऑफ किया जाएगा, मैंने पेमेंट लिंक इधर दिया है, और बारकोड बाकी चीज़ों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पेमेंट लिंक का प्रयोग करेंगे तो कंप्लीट फी लेगा। जिनको केवल क्लास अभी बुक करना है 1,000 देना है, आप नंबर का प्रयोग कर लीजिए, नंबर पे जाके बुक कर दीजिए, या डायरेक्टली स्क्रीन जो स्क्रीन पे बारकोड है उसका भी प्रयोग करिए। सर ठीक है, नमस्कार। जी जी नमस्कार, कहिए। सर मैंने 399 कर दिया है मैंने, 39। अच्छा, जी 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 जी, स्वागत है आपका। तो अभी जो स्क्रीनशॉट आपको भेजना है, जो नंबर मैंने दिया है उस पर, थोड़ी देर में क्लास होने के बाद आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। यदि नहीं मिला है तो दोबारा एक बार जरूर पिन करिएगा, ठीक है। किसी कारण से यदि छूट गया, किसी को ग्रुप का लिंक नहीं मिला, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, किसी को ग्रुप का लिंक नहीं मिला किसी कारणवश, तो आपको दोबारा से पिन करना है कि सर मुझे ग्रुप का लिंक अभी तक मिला नहीं है। लिंक मिलेगा, उस पर एक बार जाके रिक्वेस्ट छोड़ना है कि ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, बाकी समय जी निकाल के आपको अप्रूव कर दिया जाएगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कई लोग जो है ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं ज्वाइन नहीं हुआ, फिर कैंसिल कर देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट भेज दीजिए, आपका ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा अपने आप, ठीक है जी। ठीक है। कुछ सवाल थे आपके? बस ठीक है। लिंक चाहिए, लिंक तो दिया है सुरेश कुमार जी, लीजिए, ये फिर से लिंक दे दिया। हाँ, नहीं मिला आपको, दे दिया लिंक। हाँ, आगे जी, नाड़ी वैद्य हितेश भक्त जी। जी 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 सर, मैंने अपना 1,000 पे कर दिया है। जी और जी, जो आपने ग्रुप में डाला है इसमें मैंने स्क्रीनशॉट भेज भी दिया है। ठीक 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 है जी, स्वागत है आपका। ठीक है, जिन लोगों ने किया है स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। सुरेश कुमार जी, अनम्यूट कर लीजिए। सुरेश कुमार जी, अनम्यूट कर लीजिए। दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी जी नमस्कार, कहिए। सुरेश कुमार बोल रहा हूँ जी। और जी जी, मैंने एक मेरी किडनी में प्रॉब्लम हो गई थी सर, मैंने वैसे काफी हाँ कंट्रोल किया हुआ है हाँ हाँ किडनी को। क्रेटिनाइन तो थोड़ा सा एक बार तो बढ़ गया था बहुत ज्यादा, उसको कंट्रोल कर दिया, योगा कर अभी मैंने सीखा काफी बाबा रामदेव से। तो हम्म, मैं ये 2016 में प्रॉब्लम आया था अच्छा अच्छा किडनी का। ये तो अच्छा, वो ठीक है अब तो 1.234 तक ये क्रिएटिनिन रहता है। पर यूरिक हाँ एसिड थोड़ा सा बढ़ जाता है, मेरा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, हाँ, अच्छा, फिल्ट्रेशन रेट। उसके लिए मैं कल एक काढ़ा बताने वाला हूँ कल के क्लास में, तो हाँ कल जी, हाँ आप जी, उसको सुनिएगा, और परसों हाँ हम जी, लोग हाँ जी। डिस्कस कर लेंगे बीमारी के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। हाँ तो हाँ, अच्छा, ये 1000 मैंने आपका भेज दिया, बेटी से जी भिजवा जी दिया। जी, बाकी ठीक है। योग से मैंने काफी कंट्रोल किया हुआ है, बीच की हथेली में से मैं एक्यूप्रेशर भी अभी करता हूँ अपने। अभी योग के साथ आप एक्यूप्रेशर मिला लेंगे ना, तो हाँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो योग, चलो। एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद और नेचुरोपैथ, ये चार चीज जब मिला के किसी बीमारी के पीछे पड़ते हैं ना, तो हाँ कहते हैं जी, ना हाँ हाथ जी, धो के पीछे पड़ गया, ऐसे ही बीमारी के हाँ हाँ पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा ये चारों, हाँ और जी। उसको तो ये भगाइएगा। हाँ, जगह 16 में मेरे को प्रॉब्लम आया था, तो आज हम्म तक वहीं पे वहीं रोका हुआ है, खान पीन पे हम्म कंट्रोल कर दिया। और काफी कुछ करने के बाद बीच हथेली के बीच में से प्रेस करता रहता हूँ। और कपालभाति आधे घंटा 1 घंटा करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ, ये सारा कुछ करने के, योगा करने के बाद थोड़ी एक्सरसाइज भी करता हम्म हूँ, लोगों को भी ये कराता हूँ फ्री में कि आप भी हम्म करिए, सूर्य नमस्कार हम्म करिए, और ये योगा मेरी क्लास चलती है, ऑफलाइन भी हम्म ऑनलाइन भी। तो हम्म, मैं चाहता हूँ कि और थोड़ा एक्यूप्रेशर से थोड़ा सीख लूँ, लोगों हो को जाएगा, डोंट ठीक बी वरी, करूँ। हाँ जी, हो जाएगा, हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अभी सीखने ठीक। वाले हैं आप, ठीक है हाँ जी जी, हाँ जी, हाँ जी जी, ठीक है। जी जी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सभी के सवालों का जवाब मिल चुका। हाँ, और किसी का कोई सवाल तो नहीं? सर सर्वाइकल के लिए भी एकदम बताएंगे, अभी 2 दिन का क्लास बाकी है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा होना है, आँख के इलाज के ऊपर भी हम लोग बहुत चर्चा करेंगे, ठीक है जी। धीरज जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर लीजिए, हाँ नमस्कार बोलिए। सर। जी जी नमस्कार, कहिए। सर थोड़ा टाइमिंग का इशू है, 6 बजे वाला। कोई बात नहीं, देखिए टाइम का कोई इशू नहीं है, यदि 6 बजे आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं ना, तो आपके लिए सबसे बेस्ट हम मैं हाँ जी। सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि रोज का रिकॉर्डिंग देखिएगा, जो चीज़ें समझ में ना आ रही आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दिया करूँगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ठीक शाम को है। नहीं ज्वाइन कर पाते, तो लोग ऐसे ही करते हैं, रिकॉर्डिंग देख लिया, जब समय मिला तब कर लिया, दिन में कर लिया संडे को, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर अपने जो कुछ सॉल्यूशन है, कुछ कन्फ्यूजन है उसको पूछ लिया, ठीक है। आप मेरे से फ़ोन पे भी बातचीत कर सकते हैं कभी कभी, ठीक है
वो हो जाएगा। ठीक है सर। सीखने का मन है तो वो चीज़ें हो जाएगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। ठीक है सर। तो ना केवल मैं बल्कि अपना सपोर्ट सिस्टम भी है, कुछ हमारे सपोर्ट सिस्टम के टीम है, वो लोग भी जो है, जब आपको समझ में ना आवे, कुछ चीज़ पूछना हो या बातचीत करनी हो, तो आप उसके ऊपर भी जो है कॉल करके उन लोगों से भी सवाल कर सकते हैं, प्रोटोकॉल मांग सकते हैं, या फिर कुछ कन्फ्यूजन हो तो उसका सॉल्यूशन मांग सकते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। हालांकि मैंने आज कुछ रिव्यू वगैरह कुछ मैंने अपना दिखाया नहीं, कल मैं आप लोग को दिखाऊंगा किस प्रकार से यहाँ पर लोग आके ट्रेनिंग लेते हैं, ना केवल धनबाद में बल्कि भारत के अलग अलग कोने में जो इसका ऑफलाइन ट्रेनिंग होते रहता है। हाँ, पूरे भारत में लगभग लगभग 30 ब्रांचेज है अपने, 30 जगह पे अपने अपने ब्रांचेज है। अभी जस्ट ओपन हुआ है, तो क्योंकि अभी रनिंग में नहीं है, कोई कोई रनिंग में है, कोई कोई नहीं है, कोई शुरू हुआ है। तो संस्थान का जो ब्रांचेज जब अलग अलग जगह पर चालू हो जाएगा, तो अलग अलग जगह पर भी प्रैक्टिकल हुआ करेंगे। जैसे फिलहाल अभी मथुरा में, पूना में, मुंबई में, धनबाद में प्रैक्टिकल अरेंज हुआ था और ये हो चुका है। ठीक है, तो अभी इसके बाद मुंबई में होने वाला है, यहाँ से यहाँ के बाद मुंबई में होने वाला है अक्टूबर में ऑफलाइन ट्रेनिंग वर्कशॉप। तो ऑफलाइन ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करने के लिए हम लोग पहले रिकमेंड करते हैं कि पहले आप ऑनलाइन ज्वाइन करिए, चीज़ों को सीखिए, और सीख लेने के बाद जब आपका थ्योरी कंप्लीट हो तो आप प्रैक्टिकल में आइए, चीज़ों को आप आसानी से सीख जाएंगे और समझ जाएंगे। ठीक है, तो आने वाले समय में आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, मैंने क्लास शुरू करने से पहले ही बताया कि धनबाद में है। ठीक है, धनबाद में है। शुगर ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा सर। ब्रांचेस दिल्ली, गाजियाबाद में, दिल्ली में 2 सेंटर हैं अपने। ठीक है, दिल्ली में 2 सेंटर है अपने, और आप लोग सेंटर लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, सेंटर लेना चाहे तो ले सकते हैं। सेंटर लेने के लिए मैं एक हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप लोग बातचीत कर सकते हैं, 9234200121। जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं आगे जो है, और पढ़ना चाहते हैं आगे, और किसी को पढ़ाना चाहते हैं, आगे जो है कुछ और अच्छा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, वो लोग फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। ठीक है, तो नंबर मैंने जो दिया है उस पर आप बात कर सकते हैं। जी, प्रियांशु दत्ता जी। अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट तीसरे दिन बताया जाएगा, प्राची संचिता जी। ठीक है, हाँ बोलिए। जी सर, मुझे ये कंफ्यूजन है कि मतलब आप ये जिस हिसाब से बताते हैं तो काफी मुझे इजी लगता है। हाँ। और मतलब कई सारे मैं जैसे उस पे एक किताब जो है उस पे था कि एडवांस एक्यूप्रेशर के नाम से जो कोर्स बता रहे थे आप, हम्म। उस बुक पे जो छपा हुआ था हैंड मैप जो, हम्म। तो उस हिस्से वो हैंड मैप में जो है गूगल में देखा था, तो उसमें जो है थोड़ा सा मुझे ये कंफ्यूजन रहता है कि आप काफी इजी तरीके से बताते हैं जिससे हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। और हम्म। उसमें उसमें जो है कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है प्रेशर, तो हम्म। क्या मतलब ये मुझे नहीं समझ में आता है बस। देखिए, हर चीज को सीखने का अलग अलग टेक्निक होता है ना। यही चीज जो है किसी पास आप जाएंगे तो बता देगा, ये हाथ है, ये पैर है, यहाँ पर पेट है, यहाँ ये है, वो बता देगा डायरेक्टली। तो वो चीजें जी दिमाग में उतना आसानी से नहीं जाएगा। लेकिन जब उसी चीज को हम तरीके से समझाते हैं, लोगों को तरीके से बताते हैं, इजीली समझ में आ जाता है, अच्छा ये चीज है। तो ऐसे ही जो हम लोग हाथ के एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदु देखने वाले हैं, उसका अलग टेक्निक है, आप उस टेक्निक से सीखेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। टेक्निक चेंज करके जी वैसे केवल बिंदु देखेंगे तो कभी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। जी सर। हाँ। बाकी थैंक लोगों यू ने सर, सीखा है, बहुत आप बहुत। भी सीखेंगे, उसमें क्या है। ठीक है। जी जी सर, 6 बजे चलेगा ना सेशन? हाँ, 6 बजे से बिल्कुल। ठीक है जी। ठीक सर। हाँ। ठीक तो सर। रविवार पे जी क्या हम ट्रीटमेंट के साथ आप दे सकते हैं, देने में कोई रोक टोक नहीं है। आप आयुर्वेदिक दवा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन अपने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिख के नहीं देना है। बेचने के लिए कोई मना नहीं है, अभी कोई रूल्स अभी भारत में नहीं बना आयुर्वेदिक दवा बेचने के लिए, आप बेच सकते हैं, दे सकते हैं। मुंबई में क्लास किधर होगा, मोस्ट प्रोबेबली लोनावाला। ठीक है, जब इसका प्लेस और डेट डिसाइड होगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है। तो हाथ में झुनझुन, रुचि सिंह जी, इसके ऊपर हम लोग तीसरे दिन में बातचीत करेंगे। बीमारियों से संबंधित जो भी प्रश्न आप लोग टाइप कर रहे हैं मत करिए, कि तीसरे दिन में इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो स्क्रीन को मैं 30 सेकंड और ऑन रखूंगा, अब मैं बंद करूंगा। ठीक है, जिन लोगों को करना है जल्दी से कर लीजिए,
फिर हम जो है आज की क्लास ओवर करेंगे। मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि कल के क्लास में क्या क्या चीज़ लेके आना है। ठीक है। बिहार में कहाँ है? बिहार में भी कहीं नहीं है, आप ले लीजिए राजा कुमार जी। ठीक है, बिहार में भी कहीं नहीं है, आप ले लीजिए। चलिए, कल के सत्र में क्या क्या लेके आना है। एक पीस लौंग, एक पीस लौंग क्लॉव्स, जो गरम मसाले में हम लोग यूज करते हैं। हाँ, एक पीस लौंग, 2 पीस काली मिर्च, ब्लैक पेपर, 2 पीस काली मिर्च, लगभग लगभग 25 ग्राम मेथी के दाने, 25 ग्राम फेनुग्रीक सीड, मेथी के दाने, मेथी के दाने, और 12 से 15 मटर के दाने। हाँ, 12 से 15 मटर के दाने। कौन से मटर के दाने? ये व्हाइट वाले लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ, जो कुलचे वाले छोले में डालते हैं ना, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये देखिए। हाँ, तो ये मटर के दाने। और 2 पीस राजमा, 2 पीस राजमा, और ½ इंच का पेपर टेप, ये वाला 1 पीस, मेडिकल में मिल जाएगा। ठीक है। और 1 इंच का पेपर टेप 1 पीस। इन सभी चीजों को लेकर कल के सत्र में उपस्थित होना है। कल इन चीजों का प्रयोग करते हुए हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे किस प्रकार से इन सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये हम लोग करके देखने वाले हैं। तो ये चीजें लेके आनी है। अब ये स्क्रीन को मैं ऑफ करूंगा। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इनरोलमेंट अभी जारी है, जब तक सिक फुल नहीं हो जाता तब तक के इनरोलमेंट चलता रहेगा। जो लोग पहले 10 में आ जाएंगे उनको बुक और एक्यूप्रेशर का किट दोनों अवेलेबल हो जाएगा। जो पहले 15 में आएंगे उनको केवल किट अवेलेबल होगा, और जो 15 के बाद आएंगे उनको केवल कोर्स अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आप किस में आना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। ठीक है, अब इसमें हाँ, ऐसा आने के लिए मैंने ये सुविधा दे दिया, 1000 रुपया पे करिए, सीट को ब्लॉक करिए। ठीक है, रेस्ट अमाउंट अभी जब क्लास शुरू होगा उसके पहले आपको करना है। समय आपके पास है अभी 1 वीक का। ठीक है, तो स्क्रीन को ऑफ किया जा रहा है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्लास के बाद भी भुगतान कर सकते हैं। तो और पेमेंट लिंक मैंने दे दिया है चैट बॉक्स में, आप उसे भी जो है कॉपी करके रख सकते हैं, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। कल का टाइम सेम रहेगा, सेम टाइम सेम लिंक। ठीक है, सेम टाइम सेम लिंक। बोलिए हितेश सर। सर आपने राजमा के नीचे क्या लिखा है? राजमा के पेपर बाद टेप, पेपर टेप, पेपर पेपर टेप। टेप। अच्छा अच्छा, वो हाँ, तो लिख लिया पेपर मैंने। टेप। हाँ, पेपर टेप। ठीक जी है। जी अच्छा, इसका चेकलिस्ट मैं ग्रुप में दे दे रहा हूँ, यहाँ दे दे रहा हूँ मैं। ठीक है, चैट जी बॉक्स में जी दे दे सर। रहा हूँ। ये लीजिए, इधर मैं ये चेकलिस्ट में ग्रुप में भी भिजवा दूंगा। ठीक है, बैच नंबर 80 वाले ग्रुप में चला जाएगा। ये लीजिए, कल का जो क्लास है सेम लिंक सेम टाइम रहेगा, उसी लिंक से ज्वाइन करना है, सेम टाइम में ज्वाइन करना है। हाँ, बोलिए साक्षी शर्मा जी। जी, सर मैं पूछ रही थी कि ये डिप्लोमा क्लास कब से स्टार्ट होगा? अभी यहाँ का प्रैक्टिकल खत्म होने दीजिए, उसके बाद है ना। हाँ, क्योंकि टाइम नहीं बचता है ना, 7 साढ़े 7 बज जाता है इधर ही। ठीक है, यस सर। इसीलिए भी बंद किया है। सर कुछ प्रॉब्लम था, क्या पूछ सकती हूँ अभी? तो आ, आप व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा, क्योंकि टाइम ऑलरेडी ओवर हो गया है। व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है ओके। जी। हाँ, ठीक है। और कुछ पूछना है आपको इधर सर? कुछ पूछना है क्या? हो गया? ठीक है, ठीक है। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। अच्छा, अभी किसी ने हैंड रेज किया है, हाथ यहाँ दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, पंकज सिंह जी, हाँ जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ नमस्ते सर जी। हाँ हाँ, नमस्ते, बोलिए। मैंने कैश भिजवा दिया है। पहले हाँ, 1000 पे किया, बाद में 2999 अलग ठीक है, अलग ठीक, क्या, और कोई आपको बात। स्क्रीनशॉट भेज दिया है। हाँ, ठीक है, नो इशू, आपको ग्रुप में जोड़ दिया ओके सर, जाएगा। ठीक है थैंक यू। जी जी, ठीक है। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में। ढेर सारी नॉलेज को सीखते हैं, जानते हैं, और अपने घर से निकलने वाले पैसे को बचाते हैं।